4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी, रोचक कहानियां, साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी हरित पहलों में से एक शुरू की है। इस पहल का नाम है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव है। आज पूरी दुनिया बढ़ते तापमान, सूखे, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की समस्याओं से जूझ रही है। तब सऊदी अरब ने मध्य पूर्व क्षेत्र को अधिक हरा भरा बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसी दिशा में हाल ही में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की कार्यकारी समिति की बैठक में क्षेत्रीय लक्ष्य की समीक्षा की गई, जिसके तहत 35.4 अरब पेड़ लगाने और 99.4 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित करने की योजना पे काम जारी है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे गर्म और शुष्क क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां गर्मियों में तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। लगातार बढ़ती गर्मी, कम वर्षा, रेतीले तूफान और मरुस्थलीय इस क्षेत्र के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन समस्याओं पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में पानी की कमी, कृषि संकट और पर्यावरणीय नुकसान और अधिक बढ़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए सऊदी अरब ने हरियाली बढ़ाने की अपनी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वर्ष 2021 में की थी। उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न देशों को एक मंच पर लाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है, भूमि को पुनर्जीवित करना है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। पेड़ों को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वृक्षारोपण को सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है। सऊदी अरब का मानना है कि अरब पेड़ लगाने से जो है अरबों पेड़ न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि वायु गुणवत्ता सुधर जाएगी और शहरों का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हाल ही में सऊदी पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पेड़ शहरी क्षेत्रों को ठंडा रखने, हवा को स्वच्छ बनाने और लोगों के जीवन को अधिक आरामदायक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य खराब और बंजर हो चुकी भूमि को फिर से उपयोगी बनाना है। मध्य पूर्व के कई हिस्सों में भूमि की गुणवत्ता वर्षों से गिरी आ रही है। अत्यधिक गर्मी, पानी की कमी और मानव गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में जमीन खेती या प्राकृतिक वनस्पति के लिए अनुपयुक्त हो गई है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत लगभग 99.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कृषि और जैव विविधता को भी लाभ मिलने वाला है। सऊदी सरकार ने अपने देश के भीतर बड़े लक्ष्य तय किए हैं। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत देश में 10 अरब पेड़ लगाने की योजना है। ये दुनिया के सबसे बड़े वृक्षारोपण कार्यक्रमों में गिना जाता है। सरकार का कहना है कि इससे देश में हरित क्षेत्र बढ़ेगा, प्राकृतिक आवासों की रक्षा होगी और पर्यावरणीय संतुलन बनेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए सऊदी अरब आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। पेड़ों की प्रजातियों का चयन वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर किया जा रहा है। ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जा रही है जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और रेगिस्तानी परिस्थितियों के अनुकूल हो सके। इसके अलावा स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण तकनीक और शोध आधारित योजनाओं को भी अपनाया जा रहा है ताकि लगाए गए पौधे लंबे समय तक जीवित रह सके। सबसे बड़ी चुनौती पानी की उपलब्धता है। सऊदी अरब का लगभग 95% हिस्सा रेगिस्तानी है। ऐसे में अरबों पेड़ों को पानी उपलब्ध कराना आसान भी नहीं होने वाला है। इसी कारण वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इस परियोजना में जल पुनर्चक्रण, अपशिष्ट जल के उपयोग और सूखा सहने वाली प्रजातियों के विकास पे ध्यान दे रहे हैं काफी ज्यादा। कई अध्ययनों में बताया गया है कि परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि पानी का प्रबंधन कितनी सकुशलता से किया जाएगा। इस अभियान का प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा, इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वृक्षारोपण, पौधों की देखभाल, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय अनुसंधान और एहतियात हरित परियोजनाओं में हजारों लोगों को जो है काम मिल सकता है। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर बन सकता है। सऊदी अरब का ये प्रयास उनके व्यापार विकास कार्यक्रम विजन 2030 का हिस्सा है। विजन 2030 का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से आगे बढ़ाना, नए क्षेत्रों में विकसित करना है। पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ विकास इस योजना के प्रमुख स्तर हैं। हरित पहल के माध्यम से सऊदी अरब एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहा है जहां आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चल सके। जब तक इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति भी हुई है दोस्तों। अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब 1 मिलियन हेक्टेयर से अधिक खराब भूमि को पुनर्जीवित कर चुका है और 159 मिलियन से अधिक पेड़ लगा चुका है। ये उपलब्धि दिखाती है कि परियोजना केवल घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पे भी
तेजी से काम किया जा रहा है। हरियाली बढ़ने से केवल पर्यावरण ही नहीं सुधरेगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पे भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। अधिक पेड़ होने से वायु प्रदूषण कम होगा, गर्मी का प्रभाव घटेगा और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर वातावरण मिलेगा। कई शोध बताते हैं कि हरित क्षेत्र मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। इसी कारण सऊदी अरब शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहा है। मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव केवल सऊदी अरब की परियोजना नहीं है, इसे क्षेत्र के कई देशों की भागीदारी है। इस पहल के तहत जलवायु परिवर्तन पे शोध, क्षेत्रीय सहयोग, ज्ञान का आदान प्रदान और पर्यावरणीय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। विभिन्न देशों के बीच मिलकर काम करने से इस योजना के सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत कई विशेष क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, तूफान चेतावनी केंद्र और वर्षा बढ़ाने से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। इनका उद्देश्य पर्यावरणीय चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान खोजना है और पूरे क्षेत्र को बेहतर जानकारी उपलब्ध कराना है। हालांकि इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि केवल पेड़ लगाना पर्याप्त नहीं होता है। इससे महत्वपूर्ण काम उन्हें वर्षों तक जीवित रखना और उनका संरक्षण करना है। यदि लगाए गए पौधों की देखभाल सही तरीके से नहीं की गई तो लक्ष्य हासिल करना कठिन हो सकता है। इसीलिए सरकार निगरानी, अनुसंधान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी पे जोर दे रही है। रेतीले तूफान और भी मध्य पूर्व की बड़ी समस्या है। अनुमान है कि इस क्षेत्र को धूल भरी आंधियों से हर साल अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होता है। पेड़ों की संख्या बढ़ने से मिट्टी मजबूत होगी और धूल के तूफानों की तीव्रता कम हो सकती है। इससे पर्यावरण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सऊदी अरब की हरित पहल दुनिया के लिए काफी उदाहरण बन गई है। यदि इतना शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र बड़े पैमाने पर हरियाली विकसित करने में सफल होता है तो अन्य देश भी इसी तरह की परियोजनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। ये साबित करेगा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वैज्ञानिक योजना और मजबूत इच्छा शक्ति से पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव केवल एक वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य को बदलने की कोशिश है। 35.4 अरब पेड़ लगाने और 99.4 मिलियन हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य मानव इतिहास की सबसे बड़ी पर्यावरणीय पहलों में से एक माना जा रहा है। यदि ये योजना सफल होती है तो मध्य पूर्व के कई हिस्सों में हरियाली बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम होंगे, लोगों को बेहतर जीवन मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण तैयार हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया भर की नजरें अब सऊदी अरब की इस महत्वाकांक्षी हरित यात्रा पर टिकी हैं। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।